अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल एस्पायरेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आज जूनियर क्लर्क का पेपर हुआ है जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए हुआ था ईटा की तरफ से। तो इसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 32 पे है डॉस इज़ द एब्रिवेशन फॉर द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विच वॉज द डैश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। तो ये भाई सेकंड है। फर्स्ट वाला जो था वो था GMNAA इनपुट आउटपुट। तो ये फर्स्ट तो ये नहीं है, सेकंड है। ये नंबर 33 पे है CD कमांड यूज्ड इन डॉस फॉर डैश। तो ये है चेंजेस द करंट डायरेक्टरी। नंबर 34 पे है द नंबर ऑफ बिट्स इन अ निबल इज़ फॉर। जब हमने पढ़ा था कि जो फोर वो होते हैं बिट्स होते हैं उसको निबल कहते हैं, और 1 बाइट जो होता है वो उसमें 8 बिट्स होते हैं। नंबर 35 पे है द क्लॉक रेट ऑफ अ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन डैश। तो ये होता है मेगा हर्ट्ज में। उसके बाद नंबर 36 ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स आर यूज्ड फॉर डैश विजुअल डिस्प्ले इनपुट आउटपुट स्टोरेज। तो ये इनपुट है। नंबर 37 पे है डैश इज आर द एक्सप्रेशन विच हैव डैश फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट वेरिएबल। देखिए कांस्टेंट का मतलब यही है कि कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स वैल्यू है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 38 पे। इन ऑर्डर टू यूज़ अ वेरिएबल इन C++ वी डैश फर्स्ट डिक्लेयर इट वी मस्ट। देखें कोई भी आपने वेरिएबल वो करना हो तो सबसे पहले उसको डिक्लेयर करते हैं कि भाई क्या है, इंटीजर है, क्या चीज़ है ये। नंबर 39 पे है द मोस्ट कॉमन यूज्ड डाटा टाइप्स इन C++ आर कैरेक्टर बुलियन अनसाइंड। सारे हैं ये। वेयर आर द लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन दी CPU। बहुत इजी है, ALU में होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नंबर कौन सा है, नंबर 41 है डेटा इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डेटम। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं 42 पे। इन MS वर्ड टू प्रीव्यू एंड प्रिंट कंट्रोल P कंट्रोल। देखें बहुत इजी है, अगर आपने कभी भी प्रिंट किया हो तो हम डायरेक्ट कंट्रोल P एंटर करते हैं प्रिंट के लिए। 43 पे है इन MS वर्ड की टिप्स अपीयर वेन एवर यू प्रेस द डैश। की टिप्स जो है ना वो ऑल्ट की है। और उसके बाद है नंबर 44 डैश स्टोर्स डाटा इन अ टेक्स्ट इमेज साउंड और वीडियो एक्सटर्नल डेटाबेस टेक्स्ट डेटाबेस इमेज एंड मल्टीमीडिया डेटाबेस एंड यूजर डेटाबेस। 45 पे है अ डाटा आइटम डैश यूनिट ऑफ डाटा इन डेटाबेस। डाटा आइटम कौन सा यूनिट है डेटाबेस में, तो ये है भाई स्मॉलेस्ट यूनिट। 46 पे है टाइटल बार इज हॉरिजॉन्टल एरिया लोकेटेड एट द वेरी डैश ऑफ द स्क्रीन। देखिए टाइटल आपको हमेशा याद होगा, वो टॉप पे ही होता है। नंबर 47 पे एंड नोट्स अपीयर एट द डैश ऑफ द डॉक्यूमेंट सेक्शन। बहुत इजी है, सी पे है, एंड में है। 48 पे है डैश इज द पॉइंट एट विच वन पेज एंड्स एंड अनदर बिगिन। ये होता है पेज ब्रेक। नंबर 49 पे है डैश कमांड इज यूज टू प्रिंट द एक्टिव डॉक्यूमेंट्स और सेलेक्टेड आइटम्स। तो ये बहुत इजी है, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, कंट्रोल P होता है। नंबर 50 पे है शॉर्टकट टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज कंट्रोल Q। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज के पास। JPG स्टैंड फॉर डैश। अच्छा वैसे ये होता है JPEG। ये होता है कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी है। ऐसी इनसे गलती हुई है लेकिन चले हम इनकी गलती माफ़ कर देते हैं। 52 पे फोटोशॉप इज GUI ड्रिवन सॉफ्टवेयर इज रिच इन डैश। ठीक है, मेन्यूज है, टूल्स है, सारी चीज़ में है। 53 पे है शॉर्टकट की टू ओपन द थिसॉरस इन MS वर्ल्ड इज। तो ये है Shift+7। 54 पे है इन MS वर्ड 2010 commands are organized into dash
ऑन दी रिबन, तो ये है ग्रुप्स। 55 है डैश आर द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फॉर्म अ वर्कशीट। तो चार्ट्स जो होते हैं वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होते हैं। 56 पे है द डैश कंटेन द इंसर्शन ऑफ अ सेल ऑन अ वर्कशीट एंड इज डिफाइंड बाय द कॉलम लेटर एंड द रो नंबर। अच्छा हाँ, रो और कॉलम मतलब जो सेल होता है उसको मतलब होता है ना, सेल एड्रेस होता है। देखिए रो का अपना होता है और कॉलम का अपना होता है एक, तो सेल एड्रेस उसको कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ना फॉर एग्जांपल ये देखें, तो इस सेल का एड्रेस क्या है, देखें 5F5 है ये। देखें यहाँ से F आ गया और यहाँ से 5 आ गया, तो इस सेल का एड्रेस होता है F5। अच्छा उसके बाद हम आते हैं 57 पे। Dash are the horizontal division of worksheet that are identified by numbers। तो देखें हमने नंबर्स की बात की है ना, नंबर्स पे क्या होता है, देखिए ये चीज़ क्या है, ये रो है। उसके बाद है नंबर 58। A smart card is plastic card about the size of a credit card with an embedded microchip that can loaded with data used for dash and then periodically refreshed for additional use. Telephony, calling, electric cash payments, other um all of these. 59 पे है dash is the process of converting an encrypted text back to plain and meaningful text। तो ये है डिक्रिप्शन, ठीक है। अब ये अगर वो क्या नाम है, यहाँ पे डी कोड नहीं लिखा हुआ है तो वैसे डी कोड होगा, अगर डी कोड लिखा होता तो डी कोड भी हो सकता है, लेकिन सही है वो ऊपर इनक्रिप्टेड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो सही है, ये डिक्रिप्शन है। 60 पे है डैश इज द स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम दैट प्रोवाइड सर्विस टू इट्स क्लाइंट। तो ये बायोमेट्रिक्स जो होते हैं ना, ये अगर आपने देखा होगा हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरह होता था कि वो मतलब ये सॉफ्टवेयर भी होता है और हार्डवेयर भी होता है। हार्डवेयर पे आप जो है ना अपनी उंगली वो करते हैं तो हार्डवेयर में भी आता है, सॉफ्टवेयर में भी आता है, तो यहाँ पे बायोमेट्रिक्स ऑप्शन सही है। नंबर 61 पे है, ये MCQs पहले भी आया था कहीं, द स्काउट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय डैश। तो यह है सर रॉबर्ट बैडन पावल। ये आपने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट MCQs है रिगार्डिंग मतलब उसकी दुनिया में जनरल नॉलेज और पाकिस्तान अफेयर और इन चक्कर में ये इंपॉर्टेंट MCQs है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ उज़्बेकिस्तान, तो ये है सोम, आपने याद रखना है, जितनी भी करेंसीज है सबको रट लें। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। नंबर 64 पे है गोल्डन टेम्पल अमृतसर इज़ अ हॉली प्लेस ऑफ डैश। तो ये है सिखों की है ये। अच्छा ये यहाँ पे ये गोल्डन लिखा हुआ है ना, गोल्डन गोल्डन टेम्पल और अमृतसर लिखा हुआ है। आपने याद रखना है अगर आपके लिए MCQs आ गया है कि द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल या सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल कौन सी है, तो अमृतसर है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट MCQs है। दूसरा MCQs ये आ सकता है गोल्डन के हवाले से कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट, तो वो है सैन फ्रांसिस्को, ये आपने याद रखना है। ये गोल्डन टेम्पल मैंने देखे तो मुझे याद आया। और उसके बाद है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान, तो यह है अशगाबत। नेटो स्टैंड फॉर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ईरान, ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज इरेक्टेड बाय द चाइनीज एज अ डिफेंस अगेंस्ट मंगोल्स, ठीक है, थोड़ा सा बिल्ली ने तंग किया है। तो ये थे हमारे जो अभी एक मेरे ख्याल में अब 40 MCQ नहीं 30 MCQs 32 तक रह गए हैं, बाकी वो दूसरी पार्ट में करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।